पूरे इंटरनेट पर ऐसी चीज़ों की कमी नहीं जो आपको हैरान, परेशान या अंदर से हिला ना दे। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ शायद आपको भी इंटरनेट मिस्ट्रीज़ और डिस्टर्बिंग चीज़ें देखना पसंद है, तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। खैर, आज रात हम देखेंगे कुछ ऐसी इंटरनेट वीडियोस जो शायद आपके दिलो दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए घर कर जाएंगी। विदेशों में डोरबेल कैमरा की पॉपुलैरिटी पिछले 10 सालों में बढ़ी है, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो आपके घर के बाहर होने पर उसमें हर एक हरकत कैद करके आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। मगर कभी कभार तो इन कैमराज में बेहद डिस्टर्बिंग चीज़ें भी कैद हो जाती हैं, जैसे मुखौटा पहने एक फिगर, टीवी मैन या तकलीफ़ में कोई इंसान। और ऐसा ही कुछ हुआ 12 नवंबर 2019 रात 11:11 पर, जब एक परिवार को अपने पड़ोस में किसी की चीखें सुनाई दी, मानो किसी की किडनैपिंग या उससे भी बदतर किसी का मर्डर हो रहा हो। इस घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस को भी वहां बुलाया गया, जहां उन्होंने इंक्वायर किया कि क्या बाकी घरों में भी डोरबेल कैमरास लगे हैं, पर बदकिस्मती से उन्हें चश्मदीदों के अलावा और कुछ नहीं मिला। एक आई विटनेस के मुताबिक यह इंसिडेंट एक सफ़ेद हैचबैक गाड़ी में हुआ, जिसकी पिछली सीट पर लड़की चिल्ला रही थी और ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी लगातार लड़की से माफ़ी मांग रहा था। फिलहाल तो इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन सबूतों के अभाव में यह केस जल्द तो सॉल्व नहीं हो सकता। लड़की की चीखें खून को जमा देने वाली थी और हम बस यही आशा कर सकते हैं कि वो लड़की सही सलामत बच गई होगी। नंबर 4 पर है रूथ प्राइस नाम की एक औरत द्वारा पुलिस को की गई एक बेहद ही भयावह कॉल रिकॉर्डिंग। रूथ, जो पोक काउंटी मिसौरी में अकेली रहती थी, एक रात अपने अपार्टमेंट के बाहर एक अनजान आदमी को घूमते हुए देखती हैं, जिससे घबराकर वह 911 पर कॉल कर देती हैं। मगर इसके बाद जो हुआ वो गारंटेड आपको परेशान कर देगा। What's the problem, ma'am? Oh, well, there's some guy been checking the place out. How? Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door, and said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Where is he now, ma'am? I don't have no idea. हालांकि वॉइसमेल की ऑथेंटिसिटी सवालों के घेरे में है, मगर ऐसा भी नामुमकिन है कि इसे सुनने वाला ज़रा भी घबराया नहीं होगा। आज के समय में रूथ की इस कॉल रिकॉर्डिंग को पुलिस में एजुकेशनल ट्रेनिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इमरजेंसी के समय वह सबसे पहला सवाल पूछें तो एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पूछें, ना कि कुछ और। क्योंकि अगर ऐसा रूथ के केस में किया गया होता तो शायद वह पुलिस को ज़िंदा मिल जाती, या कम से कम रूथ की डेड बॉडी ही। 21 नवंबर 2019 होजे द हसूस नामक एक फेसबुक यूज़र ने अपनी वॉल पर कुछ लिखा। मुझे अभी अभी यह बेहद डरावने वीडियोस और इमेजेस मिले हैं। यह वीडियोस रिलेटेड थे एक एक्सीडेंट जो साउथ अफ्रीका के केप टाउन के N1 फ्रीवे AKA नेशनल हाईवे पर घटा था, जिसमें हम एक कार को अनकंट्रोल होकर डिवाइडर से टकराते हुए देख सकते हैं। अब आप कहेंगे एक्सीडेंट तो रोज़ घटते हैं, लेकिन इसमें ऐसा खास क्या है? ज़ोरदार टक्कर के बाद भी ड्राइवर ज़िंदा रह जाता है, लेकिन बेहद बुरे हालात में।
लेकिन वो बाद की बात है। पहले एक बार ज़ोरदार टक्कर को देखते हैं। अगर होजे की पोस्ट पर गौर करें तो कार की रफ्तार 312 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि साफ तौर पर एक जानलेवा रफ्तार। इन वीडियोस को देखना यकीनन बेहद डिस्टर्बिंग है, लेकिन यह सब तो उसके सामने कुछ भी नहीं जो होजे ने अपनी वॉल पर तीसरे नंबर पर पोस्ट किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर बुरी हालत में था और शायद उस स्टेज पर जहां कोई भी दर्द से बेहतर मौत ही चुनेगा। अब मैं कई कारणों से वीडियो बिना सेंसर के तो नहीं दिखा सकता, मगर ड्राइवर की आवाज़ भर से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितने दर्द में है। वीडियो के बारे में कुछ बताऊं तो डॉक्टर्स ड्राइवर की मदद करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके सिर के बीचों बीच एक लोहे का टुकड़ा धंसा हुआ है और इससे आप समझ सकते हैं कि भयंकर टक्कर होने के बावजूद भी उसकी जान नहीं गई, बल्कि मौत ने ही उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया। यह चौथी वीडियो YouTube पर आई थी साल 2012 में, जिसका टाइटल था द कपल्स ड्रॉन इन फ्रंट ऑफ कैमरा। जैसा कि टाइटल से पता चलता है, वीडियो में एक कपल 22 साल का पति हैथो मोहम्मद और उसकी पत्नी, जिसका नाम मुझे नहीं पता चला, यमन के शहर सना में पहाड़ियों पर घूमने आए थे, जहां पास ही में बने तालाब में उन्होंने कुछ समय बिताने का सोचा, मगर यह फैसला उनकी ज़िंदगी का आखिरी फैसला साबित हुआ। वीडियो में कुछ समय तक तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर एक जगह जहां हैथन का पैर तालाब में फिसलता है तब सब कुछ बदल जाता है। झटपटाहट में हैथन अपनी बीवी को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो भी तालाब के गहरे हिस्से में पहुंच जाती है। ऐसे ही लगभग 1 मिनट तक झटपटाने के बाद वह पानी की गहराइयों में हमेशा के लिए समा जाते हैं। वीडियो का दुखद हिस्सा यह है कि अगर वह दोनों घबराते नहीं तो शायद वह किनारे तक पहुंच जाते और उनकी जान बच जाती। अब इससे हमें क्या सबक मिलता है? अगर आप किसी भी तरह की वाटर बॉडीज़ में जाएं तो सावधानी ज़रूर बरतें, चाहे आपको स्विमिंग आती हो या ना आती हो, क्योंकि नज़र किसी की भी हट सकती है और दुर्घटना कभी भी घट सकती है। आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा, क्या ज़ॉम्बीज़ होते हैं? ऑब्वियसली नहीं होते, क्योंकि एक मरा हुआ व्यक्ति कभी ज़िंदा नहीं हो सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे बीच एक ऐसा वायरस है जो आपको ज़ॉम्बीज़ बना सकता है? तो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक रेबीज़ वायरस अगर एक बार किसी इंसान को अपनी चपेट में ले लेता है तो उसका अपने दिमाग पर कोई काबू नहीं रहता और इन्फेक्शन के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। मगर उस 1 हफ्ते में जो पीड़ा एक रेबीज़ इन्फेक्टेड व्यक्ति को सहनी पड़ती है वो बयां कर पाने के परे है। जैसे बेइंतहा गुस्सा, पागलपन और यहाँ तक कि पानी से भी डर लगना।
पानी दो उसको, पानी दो, नहीं पकड़ा था, दूर ही रखो। पानी मैंने 4 दिन से नहीं पिया है। पानी पिला उसको। नहीं नहीं, दोस्तों पानी दो। एकदम एलर्जी हो गई। अरे यार, क्या हवा से क्या होता है? अरे डॉक्टर, सब तो हवा से एकदम नाक में हो जाते हैं। पूछ लो दीदी। दो पानी दो, पानी दो, पानी दो। ये दीदी आपने थी उधर, मुझे ठंडा हो रहा थी। क्या हो गया था? कुत्ते ने काटा था? क्यों? हाँ? कुत्ते ने काटा था? कुत्ते ने तो काटा था, पर उसका इलाज करवा लिया था। कब काटा था? वो तो बहुत दिन हो गए। नहीं ना, अरे मरूंगा क्या? 4 दिन से पानी। बच्चे ने तो अपनी तरफ से डॉग बाइट का इलाज करवा लिया था, मगर उसमें शायद पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। आपको जानकर हैरानी और दुख दोनों होंगे। पूरी दुनिया में औसतन 54,000 लोगों की मौत रेबीज वायरस के कारण होती है, जिनमें से 20,000 लोग तो भारत में ही दम तोड़ते हैं। मगर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना में भी हालात काफ़ी गंभीर हैं। एक रेबीज पेशेंट को एक हाइड्रोफोबिक नामक कंडीशन के होने का भी खतरा होता है, जिसमें उसे पानी से भी डर लगने लगता है। हालांकि पानी से उसे डर नहीं लगता, बल्कि उसे निगलने में लगता है, क्योंकि जब पानी उसके गले को छूता है, उसके बदन की सारी मांसपेशियां ऐंठने लगती हैं। इन सभी वीडियोस को मैंने एक हफ्ते पहले देखा था, और जब भी मैं इन सभी के बारे में सोचता हूँ, मेरी रूह कांप उठती है, क्योंकि कल तक जो लोग एकदम सामान्य थे और अचानक से उनकी पूरी ज़िंदगी पलट सी जाती है। तो दोस्तों, मेरी यह हिदायत है कि सावधान रहें। चलिए मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुशामदीद।